नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने योग चैनल मेहर तपस्या योगा में। दोस्तों, आज के समय में स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है, स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए, एक्सरसाइज से पहले, रनिंग से पहले, या आप जिम में जाते हैं योगाभ्यास से पहले या उसके रनिंग के बाद। आज हम स्ट्रेचिंग के बारे में बात करेंगे। एक रनर के लिए, जब आदमी धावक होता जो दौड़ता है, दौड़ने के बाद उसको स्ट्रेचिंग कितनी जरूरी होती है और दौड़ने से पहले भी कितनी जरूरी होती है। तो स्ट्रेचिंग हमारी एक्सरसाइज को, हमारी मसल्स को डेवलप करने के काम आती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के काम आती है, हमारी जो शरीर की क्षमता होती है क्षमता बढ़ाती है। जब हमारा शरीर फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाता है तो हमारी मसल्स को स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है। बगैर स्ट्रेचिंग के हम सपोज कीजिए, अगर कि आप कितने भी फ्लेक्सिबल हो, एकदम से आप किसी भी आसन के अंदर जाने लगोगे तो आप थोड़ा हार्ड हो जाएगा, चले तो जाओगे लेकिन वो मजा नहीं आएगा। जब आप स्ट्रेचिंग कर लोगे, स्ट्रेचिंग के बाद वार्म अप करने के बाद स्ट्रेचिंग करोगे तो उसके बाद आप बड़े आराम से जा सकते हो, उसके अंदर आनंद लोगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते लगाते हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते दोस्तों सिर्फ हमारा क्या ये हिस्सा यूज होता है, हमारे घुटने यूज होते हैं। इसमें क्या हमारी मसल्स के अंदर तनाव आ जाता है। हमें आज तो महसूस नहीं होगा, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद, आने के बाद तब हमें उस चीज का एहसास होगा। जब एहसास होता है हम लेट हो जाते हैं। उसके लिए क्या आपको उस तनाव को दूर करना बहुत जरूरी है, और उस तनाव को दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। कई बार खिंचाव वाली स्ट्रेचिंग हो, कई बार रिलैक्स वाली स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। और उसके लिए क्या है दोस्तों, जब आप रनिंग करते हैं, आजकल नेचुरल ग्राउंड तो कहीं रहे नहीं, रेयर ही होता है कि नेचुरल ग्राउंड होते हैं जहाँ पे बच्चे दौड़ते हैं, और या फिर उनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म बने होते हैं स्टेडियम के अंदर भी, उसी के ऊपर दौड़ते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप पक्के फर्श के ऊपर दौड़ते हो तो आपकी हड्डियां हैं ऐसे, चाहे घुटने की हो चाहे स्पाइन की हो, कोई भी हो, तो आपस में ऐसे जाते जाते उसके बीच में जो मेनिस्कस होती है, जो इसको हम लिक्विड बोलते हैं, पानी बोल देते हैं, वो अपनी जगह छोड़ देता है, वो एक दूसरी तरफ भागने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी हड्डियों के अंदर घर्षण चालू हो जाता है और हमारा पेन चालू हो जाता है, घुटने बड़े जल्दी डैमेज हो जाएंगे। और उसके लिए क्या है, जब आप दौड़ते हैं, दौड़ने में क्या होता है, कुछ बच्चों क्या होती है कि सीधे पंजा रखा, अपने टोस और हील दौड़ते हुए यूज करते हैं। उनके लिए मेरी सलाह है, वो सबसे पहले अपना क्या करें, सबसे पहले अपना वार्म अप करें। और आप अगर उठते ही दौड़ने लग जाएंगे तो सारे शरीर का भार हो जाएगा, उसके लिए आप दौड़ने लग जाए। और एक चीज हो दोस्तों, योग के मुकाबले लोग दौड़ते हैं स्टेडियम में और पार्क में, काफी लोग वॉक करते हैं, वॉक करते करते भी सेम होता है। जो बंदे दौड़ते हैं, जो बच्चे दौड़ते हैं, धावक दौड़ते हैं, उनका भी इससे स्लो प्रोसेस होता है वॉकिंग। और वॉकिंग करते करते आदमी तो स्ट्रेचिंग करता नहीं, चलता रहता, दिमाग कहीं है, दिमाग पता नहीं कहाँ पे होगा, ऑफिस के काम में, और आदमी दौड़ता रहता, सोचता रहता चल यार हमने अपना आज की कैलोरीज बर्न कर ली। और आजकल तो क्या होता है कि फोन के अंदर एप्लीकेशंस होती है, यार हमने तो 5000 स्टेप्स जाना है, 6000 स्टेप जाना है, वी हैव टू क्रॉस 10,000 स्टेप, आफ्टर दिस वी फिनिश आवर वर्क फॉर आवर बॉडी। हमने अपने शरीर के लिए अपना काम खत्म कर लिया है। लेकिन नहीं, इसके लिए योग अभ्यास भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप दौड़ते हैं, दौड़ना एक अलग क्रिया है और वॉकिंग अलग क्रिया है, योग अलग क्रिया है। और इस योग के अंदर स्ट्रेचिंग आती है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते करते तो आप ऐसे किया और वापिस आ गए, ये अलग है। और एक आप इसका आनंद लेना चाहते हैं, इसको स्लो मोशन में करेंगे। जब आप दौड़ते दौड़ने के बाद हड्डी में आपकी मसल्स के अंदर, थाइस के अंदर, यहाँ पे जब दौड़ते हैं, यहाँ पे आपके पैल्विक एरिया में यहाँ पे तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, थकावट होने के बाद सोचते हैं हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया, चल हम कुछ नहीं करते। लेकिन उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग जरूरी करनी चाहिए। जो मसल्स के अंदर आपकी वात रोग आपका हो सकता है। जब आप अगर तनाव दूर नहीं करेंगे तो आपके शरीर के अंदर वात रोग आ जाएगा, और वात रोग आपको आर्थराइटिस कर देगा। और कहीं ना कहीं अगर दौड़ते दौड़ते
एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप मैदान पर दौड़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका मैदान फ्लैट हो, कहीं ऊबड़ खाबड़ हो तो आपका पैर ऊंचा नीचा टिक जाने के कारण आपकी जो लंबर स्पाइन होती है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और उसके कारण आपको साइटिका का दर्द भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक तो मैं उसका जरूरी है मैदान का देखना कि आप समतल में भाग रहे हैं कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है तो आप अपने स्टेप के हिसाब से भागिए, जैसे आप देखते हैं आपको जैसे स्टेबल लगे। दौड़ने वाले को खुद महसूस हो जाता है कि हम किस हिसाब से दौड़ रहे हैं, उनसे नीचे ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, फ्लैट में दौड़ रहे हैं, उसी के हिसाब से कंफर्टेबल होकर दौड़िए। तो उस तनाव को दूर करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग की बहुत जरूरत होती है। उसके लिए क्या होता है, आज आपको कुछ स्ट्रेचिंग बताऊंगा दौड़ने के बाद। और एक उदाहरण, जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करते करते आदमी जब ये काम करता है, सपोज कीजिए आप ऐसे करते हैं, ऐसे सिर्फ ये करते रहते हैं साइकिलिंग में, तो हमारे घुटने होते हैं, उसके बाद तनाव तो मसल्स पे भी आता है, जोर तो इस मसल्स का भी लगता है, लेकिन स्ट्रेचिंग हम नहीं करते। स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी होती है इस तनाव को दूर करने के लिए, नहीं तो आर्थराइटिस की समस्या आ सकती है, हमारे घुटने बड़े जल्दी खराब हो जाएंगे। और अगर आपके घुटने जल्दी खराब हो गए तो आपका शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि आप चल फिर नहीं सकेंगे, और तो और आप फिर वॉक भी नहीं कर सकेंगे। आदमी यही सोचता है कि आखिर ये तैयार चलिए यार हम वॉक ही कर लेते हैं, अपने स्टेप पूरे कर लेते हैं, अपनी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, कुछ सारा दिन ऑफिस में बैठे बैठे तनाव में हो जाते हैं। और आजकल तो अभी ऑफिस खुल गए हैं तो लोग ऑफिस जाने लग जाएंगे तो धीरे ही लोग तनाव में आ जाएंगे। जब हमारे शरीर में तनाव आता है तो हमारी मसल्स में भी तनाव आता है, और जब हमारी मसल्स में आता है तो फिर हमारा वात रोग चालू हो जाता है, हमारा त्रिदोष में होता है और डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए आप अभ्यास करें। आप दौड़ते हैं तो उससे पहले वार्म अप करें। वार्म अप करने के लिए आप ये नहीं कि आप गए ग्राउंड में जाते हैं अपना दौड़ने लगे। वार्म अप के लिए आप ऐसे स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बैंड नहीं करना आपने, इतना बैंड नहीं करना, हल्के हल्के घुटने बैंड कीजिए ताकि घुटनों के अंदर जान आ जाए, तो पता लगे कि हमारे साथ छेड़खानी हो रही है, हमारे साथ छेड़छाड़ रही है, हमें आगे कुछ काम करना है, तो उसके लिए अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और इससे क्या है कि आपके जो पेल्विक एरिया है वो भी तैयार हो जाएगा। फिर धीरे 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 आप तिर्यक ताड़ासन भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर तिर्यक ताड़ासन नहीं करते तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी तिर्यक ताड़ासन की वेरिएशन है। इससे क्या है कि आपका जो पेल्विक एरिया है ये यहाँ से स्ट्रेच होता है, पूरी की पूरी हिप्स मसल्स होती है। काफी बच्चे होते हैं जो गर्म जोशी में आकर के सीधे दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले वार्म अप भी होना जरूरी। कुछ स्ट्रेचिंग पहले भी कर सकते हैं और बाद में तो स्ट्रेचिंग करना और भी फायदेमंद होता है दोस्तों। उसके लिए आप ये आसन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए पीछे वाला 45 डिग्री, आगे वाला 90 डिग्री। यहाँ से आप ये स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, त्रिभुजासन त्रिकोणासन इस तरह भी कर सकते हैं, और आप अपने रोटेशन भी कर सकते हैं लेग्स की। ये मैं आपको प्री बता रहा हूँ, पोस्ट आपको अभी बताऊंगा। आप हिप्स की रोटेशन के लिए इस तरह भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये कार्डियो, आप इसको एज ए कार्डियो भी कर सकते हैं। अगर आप दौड़ नहीं लगाते वॉकिंग करते हैं तो आप इसको एज ए कार्डियो भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप मिट्टी के ग्राउंड में हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या कि आपको थोड़ी सी और जान आएगी। इसके लिए आपको ज्वाइंट वार्म अप करने के बाद उसके बाद आप ये देखिए ऐसे ऐसे करेंगे। ये नई वेरिएशन, ये कार्डियो की वेरिएशन। जब आप ऐसे जाएंगे आगे की तरफ जा रहे तो आगे झुक जाए, इसी पीछे वाले इस हिस्से में, लेफ्ट वाले हिस्से में स्ट्रेचिंग ले गए, और फिर यहाँ से पीछे जाए, राइट ऊपर गए, यहाँ से राइट वाले हिस्से में खिंचाव आएगा। हमारे शोल्डर भी रिजुवेट होंगे और हमारी साइड भी फैट के लिए भी, लोअर बैक फिर यहाँ से हम 10-20 बार ऐसे कर सकते हैं लोअर बैक के लिए, क्योंकि लोअर बैक के ऊपर भी काफी प्रेशर आता है दोस्तों। ऐसे अगर आप पीछे नहीं जा रहे तो सिर्फ इतने रहिए, इससे ज्यादा मत जाइए, इतने। यहां से फिर क्या है, आप अपने हाथ रख लीजिए, यहां से अपने आप अपने हिप्स ज्वाइंट को यहां से रोटेट कर सकते हैं ऐसे। अगर आप सपोज कीजिए रोड पर है, रोड पर आप अपने जो शूज है, आपके स्लीपर है, वो आप अपने घुटनों के नीचे रख लीजिए। घुटनों के नीचे रखने के बाद ऐसे रोटेशन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 15-15
with both leg and both side, एक पैर से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सपोज कीजिए ये आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे क्लॉकवाइज भी कीजिए। 15-15 में आप इसको करने के बाद आप ये स्ट्रेचिंग भी ये भी कर सकते हैं। वेरिएशन तो मैं आपको काफी दिखा दूंगा। इससे क्या है कि आपकी एंड्योरेंस पावर भी गेन होगी, स्टेमिना मसल्स के अंदर एंड्योरेंस आएगी, वो प्रिपेयर हो जाएंगी बिल्कुल पूरी तरह से। और या फिर आप जो करते हैं, अगर आप स्ट्रेचिंग करना वार्म अप करना भूल जाते हैं तो हल्की शुरुआत में कुछ स्टेप वॉकिंग, फिर कुछ स्टेप हल्की रनिंग, फिर उसके बाद अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा पहले वार्म अप करें उसके बाद चालू करें, क्योंकि अगर आप बगैर वार्म अप के कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी मसल्स के लिए ठीक नहीं होगी। और अभी एक समस्या और आने वाली है, अभी जिम भी खुलने वाले हैं और जो बंदे 100 kg चेस्ट प्रेस लगाते थे, अब उनका वेट भी कम हो गया होगा। वेट मतलब जो उनका वेट लिफ्टिंग का स्टेमिना था वो भी कम हो गया। वो जिम में जाएंगे देखेंगे, वो ये नहीं देखते। सपोज कीजिए आप जिम के अंदर जा रहे हैं, नए पर्सन है, आपकी कैपेसिटी 20 kg उठाने की है चेस्ट पे बेंच प्रेस, और लेकिन आप देखेंगे किसी ने 35 किलो डाल रखा है 35 kg, तो आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे आपकी कैपेसिटी है कि नहीं, आपने वार्म अप किया कि नहीं किया। आप जाते ही बड़े जोश में उसको उठा देते, सोचते हैं यार कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर जरूर पड़ता है। वो एकदम से रिएक्ट नहीं होता, धीरे धीरे रिएक्ट होता है। और इसके लिए वार्म अप जरूर करें दोस्तों, बगैर वार्म अप के कोई भी एक्सरसाइज ना करें। और जब आप दौड़ लगाने के बाद भी मसल्स के अंदर तनाव आ जाता है, उस तनाव को दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होता है। और आपने एक चीज और ध्यान दी होगी, कुत्ता देखा आपने, जब आप कुत्ते को देखते हैं वो उठता है, उठते ही वो अपने आप ही स्ट्रेचिंग करने लग जाता है। ये वाली पीछे वाले घुटने के बैंड उसके ऐसे, वो इसको हम डाउनवर्ड डॉग फेसिंग बोलते हैं, माउंटेन पोज को इसको। तो इसमें आप जब एक जानवर उठने के बाद जब भी उठता है स्ट्रेचिंग करने लगता है, हम तो फिर भी इंसान है, और वो क्या करता है, या फिर वो इस आसन को करता है, या फिर वो आगे वाले पैरों को उठा लेता है और पीछे वाले पैरों को नीचे गिरा देता है। और ये तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, एक डॉग पीछे वाले पैरों को के सहारे ऐसे घसीटते हुए चलता, और थोड़ी सी आगे जाने के बाद 10-15 फीट या सड़क क्रॉस करने के बाद वो उठ के भागने लग जाता है। काफी अच्छी लगी थी ये वीडियो, ट्रेंड में भी आई थी। तो एक जब जानवर इतनी स्ट्रेचिंग कर सकता तो क्या हम आदमी होकर नहीं कर सकते? हमें मसल्स के तनाव को दूर करने के लिए अपना स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है। एक तो जब आप करते हैं, जब आप डाउनवर्ड डॉग फेसिंग में आते हैं, इसमें आपकी यहाँ काफ मसल से लेके हैमस्ट्रिंग्स मसल से, थाई मसल से लेके हिप्स जॉइंट से लेके आपके स्पाइन तक सारे के सारे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं, अगर हमारी स्पाइन में कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम बैठने लायक भी नहीं रहते। हल्की फुल्की प्रॉब्लम भी आएगी तो हमारी साइटिका भी हो सकती है, कहीं ना कहीं मसल्स ब्रेक होगी तो हम चल फिर भी नहीं सकते। ये एक तो ये आसन है दूसरा, और दूसरा क्या है, दूसरा अपवर्ड डॉग फेसिंग, ये वाला भुजंगासन है, ये आसन है। आप इसको नीचे पैर करके ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसके लिए एक साफ सुथरा एरिया ढूंढ लीजिए, या फिर आप अपने साथ एक कपड़ा ले जा सकते हैं या मैट ले जा सकते हैं, या फिर घर पे आने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन रनिंग करने के बाद आपको ये नहीं कि आप आधे घंटे बाद स्ट्रेचिंग करें, नहीं। उसके बाद क्या, आप दोनों पैर आगे, एक पैर बैंड कर ले, एक पैर बैंड करने के बाद आपने क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है आपने इस मसल्स की। अब इस मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी, ध्यान से देखना, हमारी पेल्विक बोन की स्ट्रेचिंग भी होगी। यहां से सिर्फ इतना जाना है आपने, यहां पे जाने के बाद रुक जाना है। अगर आप आगे जा सकते हो तो चले जाइए, और नहीं तो यहीं पे रुक जाए। एक स्ट्रेचिंग, तो एक तीसरी स्ट्रेचिंग बता रहे हैं, यहां से भी ऐसे ही। और इसके बाद क्या करना आपने,
यहां से अब जब ऐसे ही सेम पीछे वाला पैर 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहां से आप आगे हाथ रखिए और अपने स्पाइन स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए ऐसे। ये हमारी काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स सारे के सारे अपना पैर के ऊपर पूरा खिंचाव आ रहा है और यहाँ तक आते आते पूरा पहले की बोन तक भी खिंचाव आ रहा है। बड़ा अच्छा हमारा मसल्स का तनाव दूर हो जाएगा। और एक्सेल करते हुए बड़े प्यार से, ये नहीं कहा आप आए और आने के बाद तुरंत ऐसे ऐसे करने लगे, नहीं, इसमें भी बड़े प्यार से स्ट्रेचिंग का मतलब है कि उसके अंदर भी बड़े प्यार से आपने जाना है। फिर दूसरी तरफ भी सेम रहेगा। शुरुआत में आप एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, जहां तक आपसे जाया जा सके वहां तक जाएं और यहाँ पे रुके। उसके बाद जब आपको लगे कि आप आगे जा सकते हैं, आप आगे जाएं। ये करने के बाद आप इसको भी कर सकते हैं, ट्रायंगल पोस्चर को। ये भी आपकी स्पाइन के रिलेटेड भी सही है और आपकी फैट तो काटते काटते मसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग, जो तनाव आ जाता है हमारे पेल्विक बोन, सबसे ज्यादा हमारे पेल्विक बोन यूज होती है जब हम रनिंग करते हैं और ऊपर से ऊपर बॉडी के कारण हमारी स्पाइन ऐसे प्रेस होती रहती है। और उसके बाद फिर आप इसी में इस तरफ ऑपोजिट ट्रायंगल पोस्चर भी कीजिए। जब आप करेंगे पूरी की पूरी खिंचाव आएगा। हमारा स्ट्रेचिंग का ध्येय है सिर्फ अपनी मसल्स को रिजुवेनेट करना और उनके तनाव को दूर करना। उसी में करने के बाद फिर आप घुटना रख सकते हैं नीचे, राइट लेग का घुटना रखने के बाद जितना उसके आप प्रेस कीजिए। प्रेस करेंगे तो पीछे वाला पैर आप रख सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद देखना इस पैर को बाहर मत जाने देना, ये बाद का स्टेप है। आप इसको सीधा रखिए, यहां से आप पुश कीजिए। यहाँ पे आपकी थाई, यहाँ पे भी ये स्ट्रेचिंग काफी अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। इसमें आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। जो मैं करवा रहा हूं दोस्तों, ये सब काम के आसन है। इनको अगर आप रनिंग नहीं भी करते या वॉकिंग करते हैं तो इनको आप वैसे भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं आपको। दूसरी तरफ ये देखिए, ऐसे ट्रायंगल पोस्चर। फिर इसमें क्या करना आपको, यहां से आपको ये सेम ऐसे ऑपोजिट करते, ध्यान से देखिए। इससे क्या है, आपकी सारी मसल्स रिजुवेनेट हो रही है। यहां यहीं से आपने क्या करना, पीछे वाला लेफ्ट लेग डाउन, नी डाउन। अगर आपके पास मैट नहीं है तो कुछ गद्देदार चीज रख सकते हैं घुटने के नीचे, और नहीं तो आप अपना स्लीपर भी रख सकते हैं। और फिर यहां से टोज आउट और यहां से पुश कीजिए। पुश मीन्स आपने ये नहीं किसी चीज के साथ अपने लोअर बैक के ऊपर प्रेशर देना है। आप यहां से सिर्फ बड़े प्यार से आनंद ले सकते हैं और सेम वही रहेगी, इसको बाहर नहीं जाने देना, इसको सीधा रखना है। ये सब करने के बाद जब आप बैठ जाएंगे, कुछ ये इन आसनों की श्रृंखला में कुछ आगे पीछे करके बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि गलत आप इनको कर सकते हैं। ऐसे पैर ऐसे रखा, हाथ पीछे, ये आप ऐसे कर सकते हैं। ये बैठने के लिए आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं और आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। हाथ पीछे से करते हुए आप ऐसे बैठ जाएं, फिर पीछे जाएं, हाथ पीछे लेके जाएं, फिर ऐसे कीजिए। फिर आप यहां से भी कर सकते हैं ऐसे, और इसी को आप लेट कर भी कर सकते हैं। यहां से आपने किया और ऐसे एक हाथ अंदर से या पकड़ते हुए अपने फोरहेड से टच कीजिए। फिर दूसरी तरफ ऐसे करते हुए सेम। और इसके बाद अगर आप ये करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप शुरुआत में ये कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन। फिर दूसरी तरफ अगर आपके लोअर बैक में ज्यादा दर्द हो गया है दौड़ते दौड़ते, कहीं पैर ऊंचे नीचे में आने के कारण, तो आप दोनों पैर मिलाएं,
आप गर्दन उठाने की बजाय सिर्फ इनको अपने चेस्ट की तरफ, अपने घुटने बेंड कीजिए और इनको चेस्ट की तरफ लेके आइए, चेस्ट यहाँ पे रखिए। और उसके बाद यहां से आप क्या कीजिए, इस तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, ये देखिए। फिर बैंड की करेंगे, इसको यहाँ पे हाथ रखेंगे, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। अब देखना मेरा लेफ्ट शोल्डर मैट के ऊपर होगा। ये जो आसन है, इन आसनों में हम आसन तो और भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, बट इतने आसन आप कर सकते हैं। आप अपना जो तनाव है मसल्स का स्ट्रेचिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं, लेटे लेटे एक दो आसन और बताऊंगा जो आपको मसल्स के एंडोरेंस पावर को गेन करते हैं। यहां से आप, इससे आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी थाई मसल्स, जो पैरों की मसल्स लेग्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी फैट है लोअर बैक पे वो भी कम होगी, और आपकी जो लंबर स्पाइन है उसके आसपास की मसल्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर कभी आपका पैर ऊंचे नीचे में टिकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसे कर सकते हैं। शुरुआत में आप 15 से 20 बार ऐसे कीजिए। और उसके बाद फिर आपने क्या करना दोस्तों, आप हलासन में चले जाएं, पैर को उठाते हुए हाथों की मदद से बॉडी को पीछे ले जाएं। यहां पे रुकिए, बैलेंस बनाते हुए ऐसे हाथ लीजिए और पैर टच करके अपने वापिस आ जाए। वापिस आने के बाद आप कुछ देर श्वासन में भी रह सकते हैं। तो ये जितने आसन आपको बताया दोस्तों, ये स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आप दौड़ते हैं तो उनके लिए तो और भी अच्छा है, आपका दौड़ने का स्टेमिना और भी गेन होगा। अगर आप दौड़ नहीं लगाते तो वॉकिंग करते हैं तो ये भी कर सकते हैं, या आप ऑफिस वाले हैं ये कर सकते हैं, और या फिर आप जिम वाले हैं ये कर सकते हैं। और अगर आप योगाभ्यास करने वाले हैं तो योगाभ्यास करते करते स्ट्रेचिंग को करेंगे तो आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी गेन होगी। इसके अंदर आप फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, आपके मसल्स की एंडोरेंस पावर गेन होती है, रिजुनवेट होती है, वो उनके अंदर ताकत आती है, वात रोग दूर होता है। और तो ये शरीर के लिए जब आप इनको करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि शरीर कितना जरूरी है। बगैर स्ट्रेचिंग किए और 5-7 एक सप्ताह के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे शरीर को क्या बेनिफिट होता है। तो आशा करता हूं आपको ये स्ट्रेचिंग्स पसंद आई होगी। अगर आप इनको डेली अभ्यास में करेंगे, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि स्ट्रेचिंग के क्या फायदे होते हैं, तो वो भी स्ट्रेचिंग कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।